पराग या एक चांगले पंच भूमिका त्यांना बघत असतो आपण, समालोचक सुद्धा बघत असतो, एक चांगलं व्यक्तिमत्व परागजी गावन यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर जाऊया पुन्हा एकदा आपण प्रवीण गायकर यांच्याकडे। धन्यवाद अप्पा। बिल्कुल चलते हैं मुकाबले की तरफ। आरंभिक गेंदबाज आप देख सकते हैं एसएस एंटरप्राइजेस 11 पिरकोन टीम की ओर से सूरज मुकल और आरंभिक बल्लेबाज नयन बंडा और दिनेश बंडा, ये आरंभिक बल्लेबाज। चलिए गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार। अंपायर संदीप पाटिल सर का इशारा, मैच स्टार्ट। पहली गेंद के ऊपर बढ़िया शॉट एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को जरूर बीट किया था, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर में अच्छी फील्डिंग नजर आती हुई तब तक 1 रनों के साथ अपने पारी की शुरुआत की बल्लेबाज नयन बंडा ने, और फिलहाल टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 रन। थोड़ा अंपायर की मांग, गेंदबाज के गेंदबाजी के ऊपर थोड़ा सा आक्षेप लिया जा रहा है। ये होता है कभी कभी, आप देख सकते हैं जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मुथैया मुरलीधरन हो, हरभजन सिंह हो, मार्लोन सैमुअल्स हो, सुनील नारायण हो, ऐसे गेंदबाजों को भी इस परीक्षा में पास होना पड़ रहा है। तो ये टेनिस का खेल है, यहाँ पे भी परीक्षा देनी पड़ती है और ये अग्नि परीक्षा से अब निकालना होगा एसएस एंटरप्राइजेस 11 पिरकोन टीम के गेंदबाज सूरज मुकल को। 1 रनों के साथ खाता खोला बल्लेबाज नयन ने। अब स्ट्राइक इन पर आएंगे दिनेश बंडा, मोस्ट एक्सपीरियंस खिलाड़ी, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर हमेशा कहा जाता है। पहला ही गेंद फेस रहे, मिस टाइमिंग स्ट्रोक रहा, शॉट कवर पॉइंट में बढ़िया फील्डिंग का नजारा, और इसी के साथ ये पहला झटका लगेगा बल्लेबाजी करने वाली टीम यानी कि कंकेश्वरी 11 नवगढ़ टीम को। क्या बढ़िया कैच पकड़ा वहां पर आदेश गावन के माध्यम से, और इसी के साथ लगता हुआ ये पहला झटका। नेक्स्ट मैच होगा खंडोबा 11 झांसी बनाम फ्रीडम दागटीजुई। दोनों भी टीमों के कप्तानों को ये पहला पुकार होगा। लगभग मैच क्रमांक दूसरी समाप्त होने के कगार पर है, दूसरी स्टार्ट है। डीजे का अभी भी पता नहीं, कहां पर गए पता नहीं। निखिल को कॉल करना पड़ेगा, काम बड़ा उनका चौक होता है। कल मात्र पगार का दिन है, जरा संभाल कर रही है। तो दीपेश बंडा नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आएंगे। शुरुआत थोड़ी सी खराब नजर आती हुई। देखिए, आपको पहले सत्र में अगर इस मुकाबले में बने रहना है तो निश्चित तौर पर आपको निश्चित तौर पर एक अच्छा परफॉर्मेंस देना भी जरूरी है, क्योंकि ये टीम जो आपके सामने खेल रही है एसएस एंटरप्राइजेस 11 पिरकोन, जिसकी ताकत है गेंदबाजी, लेकिन कंकेश्वरी नवगढ़ 11 टीम की ताकत है बल्लेबाजी। आज मात्र शुरुआत थोड़ी सी कमजोर रही है। पहले पावर प्ले में सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, वेट एंड वॉच की भूमिका लेना भी जरूरी होता है। गेंदबाज सूरज तैयार, लोवर फुल टॉस बॉल थी, फिर से एक बार 30 सर्कल में खिलाड़ी, थोड़ी सी मिस फील्ड, तुरंत फायदा उठाया बल्लेबाज ने। 1 रन मुकम्मल। 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ टोटल 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 2 रन। पहले मैच में करण मड़वी भूमिका स्पोर्ट्स शिरले टीम के एक बल्लेबाज जिन्होंने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाया। अगर वहां पर गौरव रसाल ने कैच नहीं छोड़ी होती तो मेरे ख्याल से लगभग मेडन ओवर प्लस विकेट ये उनको मिल सकता था, लेकिन कैच छूटा, गौरव के द्वारा 1 रन पूरा किया और वो मेडन ओवर से चूके, और क्या कमाल का परफॉर्मेंस देते हुए मैन ऑफ द इस मैच के खिलाड़ी बने थे। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, सूरज मुकल। शॉट अच्छा, इस बार बल्ले के रडार में आई थी, फील्डर है गेंद के नीचे। ओह, कमाल का ये कैच है। उंगली हुई अंपायर की, मेरे ख्याल से इंतजार जरूर करेंगे अंपायर के फैसले का। तो बहुत सारे दर्शक है वहां पर, अंपायर की उंगली होगी खड़ी। अच्छा शॉट आया था बल्ले से, लेकिन कमाल का कैच पकड़ा वहां पर लॉन्ग ऑन के रीजन में, और मेरे ख्याल से खिलाड़ी थे तेजस पाटिल के द्वारा ये शानदार कैच पकड़ा, और ये दूसरा विकेट गिरता हुआ मैदान से बाहर कंकेश्वरी 11 नवगढ़ टीम का। शुरुआत थोड़ी सी खराब है, 2 विकेट इस ओवर में गिरी है, इसकी वजह से ये प्रेशर पूरी तरीके से आपके ऊपर बना रहेगा। देखेंगे कैसा होगा इस मैच का अंजाम, आने वाला समय आपको बता पाएगा। लेकिन फिलहाल थोड़ी सी दुविधा मनस्थिति में है, बड़े शॉट खेले या नहीं खेले, किसी एक बल्लेबाज को रुकना होगा, क्योंकि ये 24 गेंदों का मैच है। फिलहाल 4 ओवर में कम से कम आपको रन बनाने आपके टीम के लिए भी बहुत जरूरी होंगे। विकेट इंटरवल में अगर गिरते जाएंगे तो थोड़ी सी मुश्किलें इनके सामने जरूर होगी। देखिए, कहते हैं कि कोई समस्या जन्म लेती है ना, तो उसके साथ समाधान भी जन्म लेता है। तो समस्या आपके सामने जरूर है, लेकिन उस समस्याओं का समाधान भी आपको ढूंढना बहुत जरूरी होगा। एक अच्छा शिक्षक मोमबत्ती की तरह होता है, जो खुद को भी जलाकर दूसरों को भी जलाकर वो प्रकाश देता है, यानी कि दूसरों को शिक्षित कर एक अच्छा योगदान देता है, शिक्षा देता है। उसी तरह यहाँ पर एक अच्छी शिक्षा आप लेनी होगी, एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है इस मैच में। बल्लेबाजी करने वाली टीम कंकेश्वरी 11 नवगढ़ को
2 विकेट शुरुआती ओवर में गिरे हैं, प्रेशर जरूर है, उस प्रेशर से हटना भी उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हाफ ट्रैकर की बॉल, ये सेंसिबल क्रिकेट है, जानते हैं। पहले 2 विकेट मैदान से बाहर लौटे हैं, लेकिन ये डायरेक्ट हिट करने का प्रयास, शायद हाथ लगा होगा, उसकी वजह से अंपायर ने ये बिल्कुल नॉट आउट का करार दिया। तो चलिए, रन मिलेगा मात्र 1 रन, रिस्की था, 1 रन चुरा लिया। 1 रनों की मदद से स्कोर मात्र आगे पहुंचता हुआ टोटल 3 रनों के ऊपर 3 सिंगल्स। पहले नयन बंडा ने 1 रन ली, दीपेश बंडा ने 1 रन, और अब जो बल्लेबाज है अलंकार बंडा, उनके बल्ले से बिल्कुल 1 रन आता हुआ। स्कोर 1 रनों की मदद से पहुंचता हुआ 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 3 रन। आखिरी गेंद इस पावर प्ले की, तेज बॉल रफ्तार से गिरफ्तार किया, डॉट बॉल की समाप्ति। आप पूरी तरीके से दबाव में नजर आ रही है। इस पहले ओवर में आप देख सकते हैं रन दिए सिर्फ 3, 2 बड़ी सफलता है गेंदबाज सूरज मोकल के नाम पर, और इसी के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है कंकेश्वरी 11 नवगढ़ टीम की फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 3 रन। नो टीम मीटिंग, आपको 20 मिनट के अंदर ये इनिंग समाप्त करनी है, ये बात आप ध्यान में रखिए। आदित्य घरत को तीसरे अंपायर की भूमिका में बिल्कुल मैदान के अंदर आपने देखा था, जो शुरुआती पहले पावर प्ले में थोड़ा सा आक्षेप लिया गया था, और कितनी खूबसूरत नफीतुली गेंदबाजी, एक भी वाइड नहीं है, एक भी खराब नो बॉल नहीं है, जिसकी वजह से टीम संकट में आए। सटीक गेंदें देखने को मिली गेंदबाज सूरज मोकल के द्वारा। सेकेंड ओवर, गेंदबाज दूसरे ओवर में आप देख सकते हैं विशाल गावन। देखिए, अंधेरे से घिरे हो तो घबराए नहीं, क्योंकि सितारों को चमकने के लिए घनी अंधेरी रात ही चाहिए, दिन की रोशनी नहीं। अब यहाँ पर पूरी तरीके से आप घिरे हो, लेकिन श्री कृष्ण ने हमेशा कहा है, जब जीवन में कभी मौका मिले ना, तो हमेशा स्वार्थी नहीं बनना, किसी का सारथी बनना। अब क्या इस मैच में ये सारथी बन पाएंगे मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज दीपेश बंडा और अलंकार बंडा? 2 आरंभिक बल्लेबाज मैदान से बाहर लौटे हैं। ये दूसरे ओवर की शुरुआत है गेंदबाज विशाल के द्वारा, और लेफ्ट हैंडर गेंदबाजों के लिए तो विकेट पूरी तरीके से साथ दे रही है, और ऐसे हालातों में इन लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजों के सामने भी एक आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना जरूरी है। न कद बड़ा न पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वही आप कंकेश्वरी नवगढ़ टीम के लिए सबसे बड़ा। फुल टॉस बॉल थी, कवर पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन जरूर मिलेगा। देखिए, ये शॉट आप सफल होकर ऑन साइड में भी लगा सकते थे, लेकिन मौका नहीं दिया गेंदबाज ने। ऑफ स्टंप की ये फुल टॉस गेंद रखी। आइए डीजे, आपका स्वागत है। तो 1 रन मिलेगा, 1 रनों की मदद से फिलहाल स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 4 रन। 8 गेंदें समाप्त हो चुकी है स्कोर कार्ड के ऊपर, अभी तक सिर्फ रन लगे हैं टोटल 4। एक अच्छा और एक शॉट देखने को मिला, लेकिन 1 ही रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। पूरी तरीके से यहाँ पर दबाव में नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं ये दबाव पूरी तरीके से आपको परेशान कर देगा। देखिए, ये खेल है तुम्हारा, न किसी के अभाव में खेलो, न किसी के दबाव में खेलो, न किसी के प्रभाव में खेलो। ये खेल है तुम्हारा, अपने ही स्वभाव में खेलो, ये वीरेंद्र सहवाग का कहना है, और ये कहना किसी बल्लेबाज को आप सुनना भी बहुत जरूरी होगा। फुल टॉस बॉल है, पनिशमेंट दिए इस गेंद को, फील्डर आए गेंद के नीचे, और एक बढ़िया कैच लॉन्ग ऑन की तरफ। कितनी खूबसूरत कैच पकड़े, लेकिन अंपायर चेक करना चाहते हैं। उनके मन में ये डाउट है कि ये वेस्ट हाइट कमर के ऊपर के है, ये शायद इसकी वजह से ये अंपायर जरूर चेक करना चाहते हैं। हमारे अनिकेत भाई घरत, इनका भी शुभागमन हो चुका है। अनिकेत, आपका भी हम स्वागत करते हैं इस टूर्नामेंट के माध्यम से। तो चलिए, जरूर चेक करेंगे। हमारे तीसरे अंपायर उदय तांडेल सर है, उनके इशारे की चर्चा करेंगे। 12वें खिलाड़ी आप शांत रहिए, जो भी डिसीजन है वो जरूर देंगे तीसरे अंपायर, क्योंकि आपकी आवाज जाती है माइक में तो किसी को लगता है कोई और बोला, तो जो भी डिसीजन है वो अंपायर जरूर देंगे। तो इट्स नो बॉल कॉल। वेस्ट साइड कमर के ऊंची थी ये गेंद, और बिल्कुल अंपायर ने इस गेंद को नो बॉल करार घोषित कर दिया, और नो बॉल की मदद से फिलहाल रन मिलेंगे 1+1 2 रन, और इसी 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 7 रनों के ऊपर। फ्रीड का मौका होगा बल्लेबाज के लिए, लगातार रनों के लिए तरस रही थी, लेकिन अब इस मर्तबा आप देख सकते हैं शायद क्या ये रन आने चालू हो चुके हैं। वेदिका एंटरप्राइजेस के सर्वा दोस्तों, एक दमदार व्यक्तिमत्व सम्माननीय बलिशेट, इनका शुभागमन हो चुका है। आइए बलिशेट, आपका स्वागत है, और उनके समेत बॉडी रुपेश, आपका भी स्वागत है। अच्छा शॉट, फ्रीड की गेंद थी, बड़ा शॉट आना चाहिए था, लेकिन 1 रन कंप्लीट। दूसरा ये रिस्की था, सुरक्षित पहुंचे क्रीज के अंदर, 2 रन पूरे किए, और इसी 2 रनों की मदद से आगे स्कोर बढ़ता हुआ टोटल 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 9 रनों के ऊपर। रनों के लिए संघर्ष कर रही है
रनों के लिए तड़प रही है। जिस तरीके से पानी मछली में तड़प रही है, बिल्कुल उसी तरह ये रनों के लिए बिल्कुल तड़प रही है टीम बल्लेबाजी करने के लिए, रनों के लिए। गेंदबाज तैयार, बल्ले का किनारा जरूर लगा था, विकेट कीपर के पीछे शानदार फील्डिंग, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास भी किया था, जानते कवर के लिए खिलाड़ी थे, लेकिन कोई रन नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति। पहले 2 ओवर में पूरी तरीके से कमर तोड़िए, रन नहीं मिल पा रहे, रनों के लिए पूरी तरीके से इंतजार कर रही है। ओवर हुई समाप्ति, पानी की मांग। एक बॉल अंपायर बैलेंस है क्योंकि एक नो बॉल आई थी, तो एक गेंद का खेल बचा है। देखिए पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल, तीसरी गेंद के ऊपर सिंगल, चौथी गेंद नो बॉल +1, अब 2 आए और ये डॉट बॉल, यानी कि एक गेंद गेंदबाज को रिलीज करनी होगी। तो चलिए रन संख्या फिलहाल रुकी हुई है स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक 9 रनों के ऊपर, यानी कि प्रेशर में है, वो प्रेशर हटाना भी जरूरी होगा। देखिए अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव नहीं। अनुभव केवल आपके मन की संकल्पना है, अनुमान आपकी केवल मन की संकल्पना है, और अनुभव ये आपके लिए सबसे की गई कला है। फाइट बॉल का इशारा, एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी होती हुई डबल डिजिट में स्कोर पहुंचता हुआ टोटल 10 रन। इस पारी में अगर चर्चा करेंगे ना एक चौका आया है ना छक्का आया है, ये कब आएगा, इसकी तलाश कब पूरी होगी, इसके लिए जरूर ये दोनों बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस खतरनाक गेंदबाजी के सामने पूरी तरीके से विवश हो रही है अब तक कंकेश्वरी 11 नवगढ़ टीम। समय कर बंदे, ये दिन भी टल जाएंगे, लेकिन कब, गेंदे समाप्त होने के बाद। ये भी घुटने के बल पर खेलने का प्रयास जरूर किया था बल्लेबाज ने, कोई रन नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति, पहले 2 ओवर का खेल बिल्कुल समाप्त हो चुका है, और 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 5.00 के अवसर से 10 रन। बलिशेट आप देख सकते हैं संतोषी माता के बहुत बड़े भक्त हैं, और हमेशा उनकी एक ट्रिप होती है, और नीचे तार पर कांचन पालकर इनके साड़ू हैं, और पिछले साल कांचन ने बिल्कुल दमदार योगदान, कल भी हमारे साथ फाइनल में जुड़े जाएंगे। तो ये दमदार टूर्नामेंट आपके सामने नजर आती हुई, उनके समेत रूपेश को आप देख सकते हैं। सभी हमारे मेहमान जो दमदार मैच का आनंद लेते हुए, उन सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा अध्यक्ष एजाजी विभाग भूषण के द्वारा ये दमदार आयोजन, और हमेशा राजनीति के तार पर अगर चर्चा करेंगे ना दिनेश भाई, कुणाल भाई, जो क्रिकेट के साथ साथ राजकीय स्तर पर भी अच्छा योगदान देते हैं, और अपनी भाई का जो सपना था वो सपना पूरे करते हुए, क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे मेघनाथ दादा, जो हमेशा प्रजा जो उन्हें राजा जानती है, और वो प्रजा को भी अपना बच्चे की तरह पालते थे, और आज भी उनके यादें ताज़ा रखने के लिए आज पूरी तरीके से ये उनका सम्मान उनकी तरफ से, उनके भाई की तरफ से मेघनाथ शेठ प्रतिष्ठान की ओर से भूषण के द्वारा एक हमेशा अच्छे कार्य आपको नजर आते हुए। 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 8 विकेटें अभी भी कंकेश्वरी नवगढ़ टीम के हाथों में सुरक्षित है। आप यहां से बल्ले का फेस नहीं खोलेंगे ना तो पूरी तरीके से आपके ऊपर दबाव होगा। कहते हैं कि 5 दिन पूरी तरीके से बाज अगर आसमान में नहीं उड़ते तो आसमान कभी कबूतरों का नहीं होता। अब यहां पर आपको कुछ करना है, वो इसी मैदान में करना है। इन आने वाले 12 गेंदों में गेंदबाज रूपेश मात्रे तैयार, शॉट अच्छा है, बॉलर ओवर द हेड, उनके सर के ऊपर से खेला इस गेंद को। डीप लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात है, उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन लेने का मौका था। इसे 1 रनों की मदद से फिलहाल टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 11 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। देख कोई कितना भी कड़वा बोले, अपने आप को शांत रखे, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को कभी सुखा नहीं सकती। बड़ा शॉट निकला जरूर है, हवाई यात्रा है, सीधा खिलाड़ी मिड विकेट में आते हुए। वेरी गुड जज, बल्लेबाज होंगे आउट, विकेट नंबर गिरेगा ये तीसरा। इंटरवल में विकेट गिरे जा रहे, ये दुख की बात है। और जो सपना लेकर आई थी कंकेश्वरी 11 नवगढ़ टीम, पूरी तरीके से अब दबाव में नजर आती हुई। और ऐसे सेंटर पाजेस 11 पिरकोन टीम की क्या शानदार गेंदबाजी है। किसी भी ओवर में आप देख सकते हैं बड़े हिट खेलने का मौका नहीं दे पा रहे, बड़े हिट लग रहे लेकिन वो बाउंड्री को नहीं क्लियर कर पा रहे, और उसकी वजह से ये रन मात्रा पूरी तरीके से कम नजर आते हुए। चलिए खंडोबा 11 झांसी टीम के कप्तान बंटी आपको आना है, और फ्रीडम 11 धाकटीजुई टीम के कप्तान आपको भी आना है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग जा रही है, तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। और आपसे हम गुजारिश करते हैं कि आप इंटरवल यानी कि जो मिडल होंगे 5-4 ओवर समाप्त होंगे, तब आप बीच में जो इनिंग्स ब्रेक में टॉस के लिए आपको आना है। कौन किसको पूछता है मतलब के अलावा, पेट जब सूख जाते हैं ना तो उन पर परिंदा भी बसेरा नहीं करता। वैसा है कि आपकी विकेट जा रही है,
हो सके आने वाली 10 गेंदों में आप कुछ बड़ा कर सकते हो, बड़े रन आ सकते हैं आपके टीम के लिए। अब मिडिल ऑर्डर्स की मजबूत कड़ी, मिलिंद बंडा खेलने के लिए तैयार। पिछले साल बेटर परफॉर्मेंस था इस टीम का, लेकिन इस सीजन में, इस साल में थोड़ी सी पूरी तरीके से दबाव में नजर आ रही है। सुपर 4 में मेरे ख्याल से पिछले साल क्वालिफाई हुई थी, और इस साल देखिए थोड़ा सा परेशानी का सामना उनके सामने करना पड़ रहा है। एक और डॉट बॉल, शॉट ऑफ गुड लेंथ पर फेंकी थी, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, बिल्कुल डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। ये स्कोर सम्मानजनक नहीं होगा। कंकेश्वरी 11 नवगढ़ टीम को एक अच्छा स्कोर चाहिए इनके टीम के लिए, तभी तो फिलहाल ये आपके लिए बड़ा टारगेट हो सकता है। मन और सम्मान की लड़ाई में अकेले रह जाओ तो रहना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने मत देना। टैप किया है बॉल को, शॉट एक्स्ट्रा कवर में फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। एक के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 12 रनों के ऊपर, 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। दोनों बल्लेबाज मिलिंद बंडा और उनका साथ देते हुए दीप अलंकार बंडा खेलने के लिए तैयार। गेंदबाज ओवर द विकेट से पैरों पर डालने का प्रयास, लाउड अपील की गई थी, अंपायर अपने निर्णय से ठाम है, नॉट आउट का इशारा, और ये लेग बाइज, एक रन मिलेगी। एक के साथ देखते देखते ये ओवर 20 समाप्त हो चुकी है, और पहले 3 ओवर के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या फिलहाल लगी है सिर्फ और सिर्फ 13 रन। विकेट गवाई है टोटल 3, आने वाली 6 गेंदें, और इन 6 गेंदों में कितने रन बना पाएंगे। चलिए नेक्स्ट मैच प्लीज, खंडोबा जासी और धाकटी जुई फ्रीडम आना है आपको इसके। हेलो, तो चलिए 18 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, सिर्फ 6 गेंदें बची है, और गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए प्रसाद गाबंड आते हुए आखिरी ओवर में। कम से कम यहाँ पर 20-15 आएंगे तो सेकेंड इनिंग्स में पूरी तरीके से बनी रहेगी, अगर गेंदबाजी में आपकी वो ताकत है तो। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज मिलिंद को आप देख सकते हैं खेलने के लिए तैयार, अलंकार है, माफ कीजिएगा। वाइड बॉल लेग स्टंप से बाहर जाती हुई, अंपायर का ये वाइड बॉल का करार, वाइड की मदद से एक्स्ट्रा खातों में बढ़ोतरी होती हुई। अब वाइड के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 14 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। नयन बंडा लौटे 1 रनों के ऊपर, दिनेश बंडा सलामी बल्लेबाज वो लौटे 0 के ऊपर। दीपेश बंडा से अपेक्षा थी वो भी सस्ते में लौटे, और जो बल्लेबाज है अलंकार बंडा और मिलिंद बंडा ये लगातार डॉट गेंदे खेल जा रहे हैं। पूरी तरीके से अपेक्षा बहुत ही आज नवगढ़ 11 टीम की तरफ से, लेकिन इस अपेक्षाओं को पूरी तरीके से पानी फेरते हुए बहुत ही खराब परफॉर्मेंस नजर आता हुआ। बाहरी किनारा लगा है, फील्डर गेंद के नीचे जरूर आए थे, लेकिन कैच को नहीं लपक पाए। कैच को लपकेंगे तब तक बल्लेबाज के पास समय था, 1 रन लेने का, कैच छूटा, और ये आसान भी नहीं था, एफर्ट लाजवाब था। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल सिर्फ और सिर्फ 15 रन। लो स्कोर का मैच, खुश होंगे, हैप्पी होगी आज भूमिका स्पोर्ट्स 11 चिरले टीम, जो शुरुआती मुकाबले में भूमिका 11 चिरले टीम ने तब 59 रन बनाए थे। आगे अगर खेलने की कोशिश, डायरेक्ट हिट, लौटेंगे बल्लेबाज मैदान से बाहर, और ये दबाव का परिणाम है, और उसी दबाव को लेते हुए आज मात्र इस मुकाबले में पूरी तरीके से जो उनका दमखम था वो शायद कहीं ना कहीं गंवाने के नजर पर आ रही है। कामयाबी के सफर में धूप का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि छाव मिलते ही आपके कदम रुक जाते हैं। आज आपकी कामयाबी चाहिए थी, तो मेरे ख्याल से सामने से टीम आ रही है, खंडोबा जा से ही होगी। आई थिंक भूषण, वो खंडोबा जा से टीम का ही आगमन हो रहा है, धाकटी हुई है। तो चलिए आज पूरी तरीके से देख सकते हैं वो भी तैयार है, फ्रीडम 11 धाकटी हुई, जो आपको मैदान में पूरी तरीके से नजर आ रही है। अक्षय मात्रे नए बल्लेबाज आप देख सकते हैं। तो व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का, व्हाइट की मदद से फिलहाल टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 16 रनों के ऊपर। इस ओवर की महज गेंदें बची अभी तक चर्चा करेंगे तो टोटल 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है। क्या 3 गेंदों में 3 बड़े मैक्सिमम हिट आएंगे?
बड़ा शॉट खेला जरूर है, कैच हिट की मांग की जा रही है, फील्डर डाउन द ग्राउंड, वेरी गुड कैच और एक विकेट मैदान से बाहर लौटेगा। और कैच बढ़िया पकड़ा वहां पर रुपेश मात्रे के द्वारा और एक विकेट जाएगा, यानी कि टोटल विकेट नंबर गिरता हुआ ये बात करेंगे 5वां विकेट। आदि सेना सस्ते में लौटी है। दया मड़वी बिल्कुल अच्छे क्रिकेटर है, सतीशवती गावदेवी गावठाण टीम के। पुढचा सामना होईल खंडोबा जासई आणि फ्रीडम धाकटीजुई। दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल की लगेचच आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। प्रवीण तो बिल्कुल अक्षय बंडा के लिए हर छक्के के लिए 500 का इनाम था दयानंद मड़वी इनकी ओर से, लेकिन मात्र अक्षय लौटे शून्य के ऊपर और एक विकेट मैदान से बाहर। पूरी तरीके से इस मैच में दमदार गेंदबाजी का परफॉर्मेंस दिखाया। पहले सत्र में गेंदबाजी करते हुए ऐसे एंटरप्राइजेस 11 पिरकुन टीम के गेंदबाजों ने जो उनकी ताकत है वो बिल्कुल ताकत के ऊपर बरकरार रखते हुए क्या शानदार गेंदबाजी की है। गेंदबाज तैयार, ओवर द विकेट से इस बार भी उठाने का प्रयास। एक रन मिलेगा, एक से ज्यादा मात्र कुछ नहीं है। एक रनों की मदद से फिलहाल टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 17 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। दर्शकों को अपेक्षा थी कि ये मैच में रन हो, मुकाबला पूरी तरीके से दमदार देखने को मिले, लेकिन फिलहाल जो लो स्कोर है वो लो स्कोर के मुकाबले में आप पूरी तरीके से अपना जो गेंदबाजों का 100% है वो देना पड़ेगा। बाहरी किनारा लगा है, किस्मत के ये रन होंगे, रन कैसे भी हो ये रन बहुत जरूरी थे कंकेश्वरी 11 नवघर टीम को। और आखिरी गेंद के ऊपर लगभग 24वें गेंद पर यह पहली बाउंड्री, यह पहला चौका मिला है बल्लेबाजी करने वाली कंकेश्वरी 11 नवघर टीम को। और इसी के साथ पहले सत्र का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है 21 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। जीतने के लिए चाहिए 18 गेंदों में 24 गेंदों में टोटल 22 रनों की आवश्यकता। रन बचाए भी जा सकते हैं क्योंकि लो स्कोर में हमेशा दमदार परफॉर्मेंस रहता है गेंदबाजी का, लेकिन तब तक समय है। टॉस बॉक्स में जाएंगे आत्माराम अप्पा म्हात्रे सर इनके पास। धन्यवाद। चला पुढचा सामना होईल खंडोबा जासई आणि फ्रीडम धाकटीजुई या दोन संघाच्या दरम्यान नाणेफेकी करण्यासाठी मी विनंती करतोय वेदिका एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर बलेश शेठ घरे त्यांना विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभास्ते सामन्याची नाणेफेकी करून घ्यायची आहे। तसेच नंतर आपण स्वागत समारोह सुद्धा करणार आहोत। भूषण या दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा। एका बाजूला खंडोबा जासई, दुसऱ्या बाजूला फ्रीडम धाकटीजुई या दोन संघाच्या दरम्यान सामनाचा नाणेफेक होत आहेत। वेदिका एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर बलेश शेठ घरे ज्यांच्याकडून या स्पर्धेसाठी तब्बल 50,000 रुपयाची देणगी आली आहे। नाणेफेकीचा महत्त्वाचा कॉल धाकटीजुई संघाने जिंकला, हार्दिक शुभेच्छा दोन्ही संघाला। जाऊया आपण स्वागत समारोहासाठी। या स्पर्धेसाठी उपस्थित असलेले सन्माननीय अतिथी सुधीर विठ्ठल ठाकूर यांना विनंती आहे की आपला सन्मान घेण्यासाठी यावं। सुधीर हॅलो या सुधीर विठ्ठल ठाकूर यांचं स्वागत केलं जाईल। या स्पर्धेसाठी आपण आलात, आपला बहुमूल्य वेळ दिलात, आपलं स्वागत केलं जातं आहे। बलेशेठ घडते आणि भूषण म्हात्रे यांना विनंती असेल की आपण सुधीर भाईचं गोड कौतुक करावं। वस्त्र अलंकार, पुष्पगुच्छ आणि सन्मानचिन्ह देऊन त्यांचं स्वागत केलं जातं आहे। धन्यवाद सुधीर, आपण या स्पर्धेसाठी आलात। तसेच या स्पर्धेसाठी उपस्थित असलेले आणखी एक सन्मान्य अतिथी भालचंद्र पांडुरंग म्हात्रे यांना सुद्धा विनंती करतोय की आपला सन्मान घेण्यासाठी यावं। भालचंद्र म्हात्रे यांचं सुद्धा स्वागत केलं जातं आहे। युवा मोर्चाचे जासू विभागाचे अध्यक्ष भूषण म्हात्रे आज चांगलं नेतृत्व त्यांच्याकडून मिळतं। तसेच बलिशेठ घरत वेदिका एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर यांच्या माध्यमातून भालचंद्र म्हात्रे यांना वस्त्रालंकार, पुष्पगुच्छ आणि सन्मानचिन्ह देऊन त्यांचं स्वागत केलं जातं आहे। त्यानंतर नेक्स्ट असेल पराग गावंडे यांना विनंती करतो आहे आपण सुद्धा या आपलं स्वागत घेण्यासाठी। एक जबरदस्त समालोचक आणि पंचाच्या भूमिकेमध्ये सातत्याने बघत असतो आमचे परममित्र परागजी गावंड। बलिशेठ घरे त्यांना विनंती असेल की आपण परागजी गावंडे यांचं स्वागत करावं। एक चांगलं व्यक्तिमत्व आहे, सातत्यानं प्रत्येक वेळी मॅच जेव्हा असतं त्यांचा गोड आवाज आपण ऐकत असतो। तसेच पंचांच्या भूमिकेमध्ये सुद्धा सातत्यानं ज्यांना बघत असतो परागजी गावंड पिरकोन
यांचं आपण स्वागत करत वेदिका एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर बलेशेठ घरात त्यांना वस्त्रालंकार पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचं स्वागत करतात. धन्यवाद परागजी गाऊन. जाऊया पुन्हा एकदा समालोचन कक्षामध्ये जोडण्यासाठी विपुलजी पाटील यांच्याकडं. छत्रपतीच्या शूर मर्दानो छत्रपतीच्या शूर मर्दानो होऊ नका बेईमान. कनकेश्वरी नवकर संघानं प्रथमतः बॅटिंग करत असताना 21 धावा जमा केल्यात आणि 22 धावांचं आव्हान ठेवलं ते म्हणजे एसिस एंटरप्राइजेस पिरकुंड संघासमोर. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना पाहायला मिळते. आजच्या खरं तर रात्रीतील हा दुसरा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. आज आपल्याला 10 संघ खेळताना पाहायला मिळतील. सर्वात जास्त जो संघ स्कोर बनवेल त्याला मात्र डेफिनेटली बाय दिली जाईल. तेजस पाटीलसाठी या चेंडू होता. क्षेत्ररक्षकाला बीट करून सरळ निघून चाललाय. डीप बॅकवर्ड स्पेलिंग क्षेत्राच्या पलीकडे दुसऱ्या सत्रातील आलेला हा पहिला चौकार. ज्ञानेश्वर भोईर याचं पहिल्या चेंडूवर स्वागत केलं जात आहे. क्षेत्ररक्षकाला बीट केला होता. हा चेंडू मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न फसला गेलाय. यष्टीरक्षक आलेत पण त्याच्या हातातून इथून चेंडू निसटून गेलाय आणि मिळत जाईल इथून एक धाव. सुरुवातीला खरं तर पाहायला गेलं तर थोडासा दबाव निर्माण केला होता गोलंदाजी करत असताना एसएस एंटरप्राइजेस पिरकोण संघानं कनकेश्वरी नवकर संघावर. आणि त्यानंतर आता क्षेत्ररक्षणामध्ये सुद्धा थोडीशा चुका होताना पाहायला मिळतात त्या म्हणजे नवकर संघाच्या माध्यमातून. पहिला चेंडूवर सुद्धा यष्टीरक्षका जर पाहायला गेलं तर क्षेत्ररक्षकाच्या हातातून चेंडू निसटला आणि डी बॅकवर्ड स्पेलिंग क्षेत्रामध्ये चौकार पाहायला मिळाला. तदनंतर यष्टीरक्षकाच्या हातातून चेंडू निसटला. बॅटची लिडिंग एज आणखीन एकदा झेल मॅचमधला सुटला जातोय. फार मोठ्या चुका आता सध्या कनकेश्वरी नवकर संघाच्या खेळाडूंच्या माध्यमातून होताना पाहायला मिळतोय. आधी धावांचा दुष्काळ आणि त्यामध्ये खरं तर क्षेत्ररक्षकामध्ये फार मोठ्या चुका आता होताना पाहायला मिळाल्या. 3 चेंडूंचा इथं खेळ समाप्त झालाय. धाव पटलावर धाबा लागल्या गेल्या त्या बिनबाद 5 धाबा. मोठा फटका खेळला जातोय. क्षेत्ररक्षक त्या चेंडूचा पाठलाग करतात. यावेळी कुठल्या प्रकारची चुकी केली जात नाहीये आणि अप्रतिम झेल टिपला जातोय क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून. आणखीन या षटकातील 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. धाव पटलावर धाबा लागल्या गेल्या त्या म्हणजे 1 बाद 5 धाबा. 22 धाबांचा पाठलाग करत असताना अप्रतिम आता सध्या चांगली सुरुवात केली होती ती म्हणजे तेजस पाटीलच्या बॅटमधून पहिला चौकार आलाय. पहिल्या षटकामध्ये अगदी अतिशय चांगल्या पद्धतीने सुरुवात करून दिली ते म्हणजे गोलंदाज ज्ञानेश्वर भोईर याच्या माध्यमातून. त्यावेळी हा चेंडू पडल्यानंतर थोडीशी उंची पाहायला मिळते. गुडले चेंडूवर खरं चेंडू ट्रॅव्हल केला होता आणि तदनंतर आपल्याला एक निर्धाव चेंडूची सांगता होताना पाहायला मिळते. डेफिनेटली बॅक टू बॅक 3 चेंडू निर्धाव पद्धतीचे फेकले गेलेत गोलंदाज ज्ञानेश्वर भोईर यांच्या माध्यमातून. आणि या षटकातील शेवटचा चेंडू आणखीन एक बाकी आहे.
एका षटकाचा इथे खेळ समाप्त झाला आणि धावपट्टावर धाबा लागले गेले त्या म्हणजे 22 धाबांचा पाठला करत असताना कनकेश्वरी नवगड संघाच्या 1-5 धाबा. त्यांच्या समवेत रमाकांतजी गरत आणि रमाकांत म्हात्रे आणि त्यांच्या समवेत ग्रुप ग्रामपंचायत जासईचे विद्यमान सरपंच संतोष गरत साहेब यांचं आगमन झालंय. मान्यवरांचं हृदयाच्या अंतःकरणापासून सहर्ष स्वागत असेल. दुसरे षटक गोलंदाज येतात दिनेश बंडा आणि पहिल्या चेंडूवर महत्वाची विकेट मिळवून दिलाय. आदेश मोकल्याला परतचा इशारा दिलाय. अतिशय चांगला चेंडू पाहायला मिळाला आणि त्यानंतर अक्षयच्या माध्यमातून भागेशच्या माध्यमातून झेल टिपण्यात आलाय आणि तेजस पाटील हे मात्र बाद झाले. ज्याच्या बॅटमधून एक चौकार आला होता आणि त्यानंतर मोठा फटका खेळत असताना अप्रतिम झेल टिपलाय तो म्हणजे भागेशच्या माध्यमातून. इथून या धाबा जरी 22 डिपेंड करत असताना जर विचार केला तर कालच्या रात्रीमध्ये सुद्धा आर्यन चिर्ले संघानं गव्हाणच्या विरुद्ध फक्त 16 ते 17 धाबा काढल्या होत्या आणि गव्हाणच्या खरतर फलंदाजांना त्या धाबा जमा करत असताना 4थ्या षटकापर्यंत वाट पाहावी लागली होती. म्हणजे या मैदानामध्ये काही होऊ शकतं हे सातत्यानं आपण हा प्राथमिक अंदाज करतं प्रवीण बांधू शकतो. मैदानाच्या आतमध्ये विशाल गाभण एक खरतर या संघाचा एक बेस्ट ऑलराऊंडर म्हणजे ज्याच्याकडे पाहिलं जात आहे आणि तो आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाला आहे. दिनेश बंडा सातत्याने एक चांगली गोलंदाजी प्रामुख्याने अनेक वेळा आपल्या नवगड संघासाठी करून दाखवल्या. असा गोलंदाज हलक्या तरी खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय. फक्त चेंडूला स्टेअर केलाय. एकापेक्षा जास्त काहीच मिळणार नाही आहे. या धावा खरं तर फार कमी आहेत. एकेरी दुहेरीनं आपल्या संघाला पुढे न्यायचं याच उद्देशाने सध्या मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाजी करत असताना आपण एसएस एंटरप्राइजेस पिरकुंड संघाच्या खेळाडूंना पाहू शकतोय. मैदानाच्या आतमध्ये दुसरं षटक प्रगतीपथावर आहे. गोलंदाज दिनेश बंडा याच्या माध्यमातून 2 चेंडूचा खेळ समाप्त झाला आणि धावपटलावर धाबा लागले गेले आहेत. त्या म्हणजे बॅटिंग करत असताना एसएस एंटरप्राइजेस संघाच्या 6 धाबा. 2-6 धाबा. बॅकफुटवर जाऊन डीप क्षेत्रामध्ये खेळण्याचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक आहेत. चेंडूची पकड केली जाते आणि मिळाला जाईल आणखी एक धाव. पहिल्या रात्रीमध्ये जर पाहायला गेलं तर चैतन्येश्वर कोठारी संघ सुपर 4 मध्ये दाखल झाला. दुसऱ्या रात्रीमध्ये गावदेवी उसरली संघ सुपर 4 मध्ये दाखल झालाय. आजच्या रात्रीमधील खरं तर पहिला सामना जिंकलाय भूमिका स्पोर्ट चिर्ले संघानं आणि आता मात्र आपल्या समोर चालू असलेली आजच्या रात्रीतील ही दुसरी मॅच. प्रथमतः बॅटिंग करत असताना कनकेश्वरी नवगड संघानं 21 धाबा जमा केल्यात आणि एसएस एंटरप्राइजेस पिरकोण संघाच्या समोर 22 धाबांचं आव्हान आहे. दुसऱ्या षटकामध्ये आतापर्यंत 3 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. धावपटलावर धाबा लागले गेल्यात त्या म्हणजे 2-7 धाबा. मोठ्या फटक्यांच्या शोधामध्ये आता खरं तर सध्या आपण विषयाला पाहू शकतोय. एक चांगल्या पद्धतीचा एक हा ऑलराऊंडर आहे पिरकोण संघाचा.
प्रामुख्यानं मोठे फटके खेळण्यासाठी ओळखला जाणारा खेळाडू डीप पॉईंटच्या वरतून खेळून काढलाय. तिथे क्षेत्ररक्षक आहेत. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न मैदानाच्या आतमध्ये लगेच केला जातोय आणि इथून मात्र 2 धाबा कंप्लीट केल्या जातील. अतिशय चांगली रनिंग बिटवीन पाहायला मिळते. कारण सुरुवातीला जर विचार केला तर पूर्वार्धामध्ये शेवटच्या चेंडूवर नशिबाचा चौकार आला नवघर संघाच्या फलंदाजीमध्ये आणि या खरतर मॅचमध्ये पहिला चौकार आला तो म्हणजे तेजस पाटीलच्या बॅटमधून. त्यानंतर मोठे फटके येत नाहीयेत कारण आता मात्र चांगली गोलंदाजी करतात ते म्हणजे कणकेश्वरी नवघर संघाची गोलंदाज. आणखीन एक खोलामध्ये चांगली गोलंदाजी. धाबांची गरज ती म्हणजे एसिस इंटरप्राइजेस पिरकोण संघाला. 12 चेंडू आणि 12 धाबा. इथून आता चांगली गोलंदाजी करावी लागेल ती म्हणजे कणकेश्वरी नवघर संघाच्या गोलंदाजांना. अलंकार बंडा दाखल झालेत तिसरं षटक घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये. विशाल गावण जो सध्या स्ट्राईकला आहे आणि नॉस्टा एंडला पण आदेश गावण याला पाहू शकतोय. पिरकोण संघाची सातत्यानं एक चांगला खेळ नेहमीच अनेक वेळा होताना पाहिलाय. जर पाहायला गेलं तर वागेश्वर पिरकोण असू दे अनेक चांगल्या स्पर्धेमध्ये या संघाचा खेळ नेहमीच चांगला होताना पाहायला मिळाला. मात्र आता येणारे 12 चेंडू आणि 12 धाब्यांची गरज. आजच्या रात्रीतील आपण दुसरा सामना सध्या एन्जॉय करतोय. संपूर्ण खरं तर बरेचसे प्रेक्षक या स्पर्धेचा आनंद घेताना पाहायला मिळतात आणि त्यांच्या वतीनं सुद्धा त्यांचं सुद्धा आपण स्वागत करूयात. अतिशय खरं तर ही चांगली अशी मोठी स्पर्धा उरण तालुक्यातील मानाची अभिमानाची आणि सन्मानाची स्पर्धा सध्या आपण एन्जॉय करत आहात. मेघनाथ शेठ मात्री प्रतिष्ठान व विठ्ठल जासे आयोजित रजनी क्रिकेटची स्पर्धा. पहिला चेंडू निर्धाव आलाय. इथून चांगली आता गोलंदाजी होताना पाहायला मिळते ती म्हणजे अलंकार बंडाच्या माध्यमातून. येणारे आता 11 चेंडू आणि 12 धाबांची गरज. मोठा फटका खेळण्याच्या शोधामध्ये जास्त निर्धाव चेंडू विशाल सुद्धा खेळलाय. पाहायला गेलात तर मागील 5 चेंडूमध्ये त्याच्या बॅटमधून अवघ्या 4 धावा येताना पाहायला मिळाल्यात. बॅटची लिडिंग एज महत्वाची विकेट या मॅच मधील गोल्डन विकेट. यावेळी यष्टिरक्षक कोणत्या प्रकारची चुकी करत नाहीये आणि आणखीन एक हादरा दिला जातोय तो म्हणजे एसएस इंटरप्राइजेस पिरकोण संघाला. तो म्हणजे यष्टिरक्षकाच्या माध्यमातून दिनेश बंडा तिथे होते आणि अतिशय चांगला झेल पाहायला मिळाला. इथं आता समीकरण येईल येणारी शेवटची 10 चेंडू आणि इथून आता मात्र 12 धाबांची गरज. कालच्या रात्रीमध्ये सुद्धा असाच एक सामना पाहायला मिळाला होता. एका बाजूला आर्यन चिर्ले आणि त्यांच्या विरुद्ध सदानंद स्मृती गव्हाण. तिथं 16 धाबा काढल्या होत्या आर्यन चिर्ले संघानं आणि 17 धाबांचा पाठलाग करत असताना गव्हाण संघाच्या खरंतर संघाला अवघी 4थ्या षटकापर्यंत वाट पाहावी लागली होती. आणि आजच्या रात्रीमध्ये सुद्धा असा सामना सध्या होताना पाहायला मिळतोय या मैदानाच्या आतमध्ये. येणारे आता 10 चेंडू आणि इथून आता मात्र 12 धाबांची गरज. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये रुपेश मात्रे दाखल झालाय 5व्या क्रमांकावर. गोलंदाज अलंकार बंडा. सुरुवातीचे 2 चेंडू निर्धाव आलेत. प्रेशर क्रिएट करण्याचा प्रयत्न या गोलंदाजीमध्ये होतो. या षटकामध्ये जर फार कमी धावा आल्या तर कमबॅक करू शकते नवघर संघ. आणखीन एक हा चेंडू बॅटची लिडिंग एज महत्वाची विकेट मिळून देते गोलंदाज आणि बॅक टू बॅक दुसरा हादरा दिला जातोय एसएस इंटरप्राइजेस पिरकोण संघाला.
पाहू शकतोय. चांगला फटका प्रसादच्या माध्यमातून हलक्यात खेळण्याचा प्रयत्न डीपेक्षा कबड्डी झोनमध्ये चेंडू खेळून काढलाय. क्षेत्ररक्षकानं चांगला थ्रो केलाय. इथून एक धाव कंप्लीट केली जाईल. एकेरी धावेनिशी धावपटला धाबा लागले गेले ते म्हणजे 11 धाबा. 22 धावांचं खरं तर हा स्कोर आहे. पण लोवेश कोरच्या मॅचेस नेहमी हाय व्होल्टेज होताना बऱ्याच वेळा या मैदानामध्ये पाहायला मिळाल्यात आणि असाच एक सामना आता आपल्या समोर रंगताना पाहायला मिळतो. येणारे इथून आता 8 चेंडू आणि गरज असेल ती म्हणजे 11 धाबांची. 8 चेंडू 11 धाबा या सामन्यामध्ये आता जसं थोडासा गोलंदाज निर्धाव चेंडू पद्धतीचे फेकले घेत जातात तसा मात्र नवघर संघाच्या बाजूने हा सामना जिंकला जातोय. फलंदाजानं खरं तर हा चेंडू सोडून दिलाय. ऑफिसच्या थोडासा बाहेर पाहायला मिळतोय. आव्हानात्मक स्वरूपात आणखीन एक धाव जोडली जाईल आणि एकेरी धावेनिशी धावपट्ट्याला धाबा लागल्या जातील त्या म्हणजे 12 धाबा. 8 चेंडू आणि इथून आता मात्र 10 धाबांची गरज. 8 चेंडू 10 धाबा. ही शेवटचे खरं तर 2 चेंडू फार महत्वाचे आहेत. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न फसला गेलाय. क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करतायत. अप्रतिम झेल टिपला जातोय. पुन्हा एकदा या मॅच मध्ये कणकेश्वरी नवघर संघ कमबॅक करताना पाहायला मिळतोय आणि आणखीन एक मोठा हादरा दिलाय एसीस इंटरप्राइजेस पिरकुण संघाला. या मॅच मध्ये जणू काय आता कमबॅक करत असताना आपण आता कणकेश्वरी नवघर संघाला पाहू शकतोय. हा सामना अक्षरशः आता हाय व्होल्टेज होताना पाहायला मिळतोय. 12 चेंडूमध्ये 12 धाबांची गरज असताना ज्या पद्धतीनं अलंकार बंडानं अप्रतिम आता गोलंदाजी केलंय त्याच्या माध्यमातून आतापर्यंत जर विचार केला तर 5 चेंडू फेकलेत. अवघ्या 2 धाबा खर्च केल्यात आणि महत्वाचे पिरकुण संघाचे 3 विकेट मिळवलेत. इथून आता येणारे शेवटची 7 चेंडू आणि गरज असेल ती म्हणजे 10 धाबांची. 7 चेंडू 10 धाबा. 10 धाबा 7 चेंडू. एका बाजूला एसीस इंटरप्राइजेस पिरकोण संघ तर दुसऱ्या बाजूला कणकेश्वरी नवघर. अतिशय चांगली मोठी आपण स्पर्धा पाहतोय आणि त्यामधील हे खरं आता मोठं बॅटल पाहायला मिळतंय. चांगला फटका डीपेक्षा कबड्डी झोन मध्ये चौकार आला तर त्याच्यासाठी 500 रुपयाचं बक्षीस होतं पिरकोणच्या फलंदाजासाठी आणि ते मारले फलंदाजांना. निकेत पाटील यांच्या वतीने 500 रुपयाचं कॅश प्राइज जमा होत आहे आणि जर पुन्हा एकदा षटकार किंवा चौकार आला तर फलंदाजासाठी 500 रुपयाचं कॅश प्राइज दिलं जाईल. तीन षटकाचा खेळ समाप्त झाला आणि धावपट्टा धाबा लागल्या गेल्या त्या 16 धाबा. येणारे आता शेवटची 6 चेंडू आणि तुला मात्र 6 धाबांची गरज. सुरुवातीला म्हणालो प्रवीण की ही मॅच तुला हाय व्होल्टेज नेहमी पाहायला मिळेल कारण लोवेश कोरच्या मॅचेस नेहमी हाय व्होल्टेज होताना पाहायला मिळाल्यात. कालच्या रात्रीमध्ये सुद्धा असे बरेचसे सामने रंगताना पाहायला मिळालेत. चला आता स्पीडअप घ्या. जास्त शॉर्ट टीम मीटिंग घ्या विनंती केली जाते. खरं तर शेवटच्या चेंडूवर जो चौकार आलाय तो कुठेतरी आता डोकेदुखी ठरलाय तो म्हणजे कणकेश्वरी नवघर संघासाठी. कारण सुरुवातीचे 5 चेंडू जे अप्रतिम फेकले होते अलंकार बंडानं त्या 5 चेंडूमध्ये अवघ्या 2 धाबा आल्या होत्या. 3 सफलता मिळवल्या होत्या. पण त्या षटकामध्ये सुद्धा कुणाल अवघ्या 6 धाबा आल्यात आणि 3 महत्वाचे त्यानं विकेट मिळवलेत. या मॅचमध्ये आता शेवटचे 6 चेंडू आणि तुला आता मात्र 6 धाबांची आणखीन गरज आहे. मैदानाच्या आतमध्ये प्रसाद गावण जोपर्यंत आहे तोपर्यंत मात्र एसीस इंटरप्राइजेस पिरकुण संघाच्या बाजूने सामना पाहायला जरूर मिळेल. कोणत्याही खरं तर फलंदाजांना षटकार किंवा चौकार लगावला तर निकेत पाटील यांच्या वतीनं 500 रुपयाचं बक्षीस एसीस इंटरप्राइजेसच्या पिरकुणच्या फलंदाजांना दिलं जाईल. या मॅचमध्ये येणारे शेवटची 6 चेंडू 6 धाबांची गरज. अगदी दूरवर क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. थोडंसं हा सामना खरं तर अजूनही बॅलन्सिंग सामना म्हणून या सामन्याकडे पाहिलं जात आहे. अतिशय चांगली मॅच आता रंगताना पाहायला मिळाली.
सुरुवातीला जे खरं तर प्रेशर क्रिएट केलं होतं ते म्हणजे ज्ञानेश्वर भोईर यांनी पहिल्या षटकामध्ये अवघ्या 5 धावा आल्या होत्या, 1 सफलता मिळवली होती. त्यानंतर दिनेश बंडा आले, त्यांनी अवघ्या 5 धावा खर्च केल्या, 1 विकेट दिली. आणि त्यानंतर अलंकार बंडा यांनी तिसरं षटक हाताळत असताना 6 धावा खर्च केल्या आणि 3 विकेट त्यांनी मिळवल्यात. मोठा फटका, अगदी मॅच फिनिश केलाय प्रसाद गावंडनं आणि ठोकलाय हा विनिंग स्ट्रोक, लगावलाय षटकार.